हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम के साथ खिलवाड़ हुआ। ईवीएम के साथ खिलौने की तरह खिलवाड़ किया गया। जिस ईवीएम को स्ट्रांग रूम में जाना चाहिए था, वो ईवीएम कब्रिस्तान में पहुंच गई। जी हां दोस्तों, बहुत ही सनसनीखेज खबर लेकर हाजिर हूं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ईवीएम को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जिस ईवीएम की इलेक्शन कमीशन तारीफ कर रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन यह वीडियो देख लेगा तो वो भी दोस्तों शर्म से डूब जाएगा कि उसके राज में किस तरीके से चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुआ है वो लोकतंत्र पर सवाल है। जिस निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने का दावा इलेक्शन कमीशन करता है, क्या वाकई निष्पक्ष चुनाव हमारे देश में हो रहा है? नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि खबरें देखिए कैसी आई हैं। शिवपुरी से यह खबर पहले आप देखिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे सारी खबरें आपके सामने खोलूंगा, सारी परतें खोलूंगा, किस तरीके से ईवीएम को लेकर यहां पर छेड़छाड़ की गई है। दोस्तों, शिवपुरी से यह खबर आप देखिए, स्ट्रांग रूम के स्थान पर कब्रिस्तान पहुंच गई ईवीएम। सिर्फ इतना ही नहीं, स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा ही नहीं है और अब ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। अब पहरेदारी की जा रही है। जी हां दोस्तों, सुरक्षा ही नहीं है। जहां ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ले जाना चाहिए था, वहां ईवीएम कब्रिस्तान में पहुंच गई और जिस स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है वहां पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं है और अब पहरेदारी की जा रही है, जो कि नाकाफी लग रही है। यह देखिए एक और अहम खबर, ईवीएम की निगरानी के लिए निगहबानी, सुरक्षा व्यवस्था पर बीएसपी कांग्रेस को विश्वास नहीं है। जी हां दोस्तों, क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हुआ है? दोस्तों, एक और सबूत मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरीके से मुरैना के दिमनी इलाके में फर्जी वोटिंग हुई। दावा किया जा रहा है, एक महिला के द्वारा दावा किया गया है कि जब वहां पर वोटिंग हो रही थी, जब वोट डाला जा रहा था, तो कुछ लोग देख रहे थे वहां पर कि यह महिला किसे वोट डाल रही है, कांग्रेस को डाल रही है, बीएसपी को डाल रही है, भारतीय जनता पार्टी को डाल रही है। जिस इलाके में इस महिला द्वारा फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया गया, वो इलाका है दिमनी, जहां से मोदी के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए महिला ने क्या कहा। तो देखा जा रहा है। हाँ। क्यों देखा जा रहा है? कौन देख रहा है? वहाँ लड़के खड़े हैं। अच्छा। फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। बहुत देर से हम 2 घंटे खड़े लेंस में वोट फर्जी डाले जा रहे हैं। एक मिनट रुको। क्यों डाले जा रहे हैं फर्जी वोट? फर्जी वोट कौन डाल रहा है? उसमें लड़कियां नाम नहीं जानते। तो सुना आपने दोस्तों, क्या चुनाव आयोग ने इस बयान का संज्ञान लिया? नहीं लिया दोस्तों। चुनाव आयोग इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। चुनाव आयोग की सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, भोपाल से यह खबर है। देखिए, भोपाल में तकनीकी खराबी के बाद 10 ईवीएम बदली गई, फर्जी मतदान की शिकायत की गई, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और चौंकाने वाली खबर शिवपुरी से है, जहां कोलारस और घोसीपुरा में ईवीएम मशीन खराब हो गई, वोटिंग में देरी हुई। तो देख रहे हैं आप, ईवीएम खराब होती है, 10-10 घंटे लग जाते हैं उसे सही करने में, दुरुस्त करने में। और उस दौरान जब ईवीएम को दुरुस्त किया जा रहा होता है तो उस दौरान वहां सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं करता है। एक ईवीएम खराब होती है तो उस ईवीएम को सही करने में घंटों लग जाते हैं और उस बीच क्या सेटिंग हो जाए कौन जाने। कौन ईवीएम में क्या सेटिंग कर दे, इसकी जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग ले पाएगा? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है कि हमारे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। लेकिन ये जो ईवीएम खराब हो रही है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो रहा है, ईवीएम को स्ट्रांग रूम में नहीं ले जाया गया, यहां कब्रिस्तान में ले जाया गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं। वो चुनाव आयोग जो चीख चीख कर ईवीएम की तारीफ करता है, वो चुनाव आयोग जो लगातार ईवीएम की प्रशंसा कर रहा है कि ईवीएम से सही तरीके से चुनाव हो रहा है, तेज गति से मतदान हो रहा है। क्या यह तेज गति से मतदान है? एक मतदाता जो वोटिंग करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचा, उसे घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि जिस ईवीएम के बटन को उसे दबाना था वो ईवीएम खराब थी और जिस ईवीएम को खराब और जो ईवीएम खराब पाई गई उसे ठीक किया गया, लेकिन 10-10 घंटे लग गए। जहां ठीक किया गया वहां सुरक्षा नहीं है, वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है? ये जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, क्या ये खबरें गलत हैं? दोस्तों, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी हो रही है। बैलेट पेपर था तो ठीक था, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों की जो शिकायत है दोस्तों, सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, एक बयान आया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, डीवाई चंद्रचूड़ साहब का। वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। उन्होंने किस तरीके से एक बयान दिया जो काफी सुर्खियों में है, लेकिन जो गड़बड़ी हो रही है, जो शिकायत हो रही है, उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? जब ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो ईवीएम को क्यों ढोया जा रहा है? आखिर क्या मजबूरी है?
पूरी दुनिया में ईवीएम को जब बैन किया जा रहा है तो यहां ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है, यह सीधा सा विपक्ष सवाल पूछ रहा है। दोस्तों देखिए, यह खबर पहले देखिए आप। दोस्तों, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम के बजाय कब्रिस्तान पहुंची थी, उस पर प्रशासन ने क्या कहा वो दिलचस्प है, सुन लीजिए। प्रशासन ने कहा है कि यह रिजर्व ईवीएम थी, देर रात इनका आवंटित ईवीएम के साथ मिलान किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी कुशवाहा का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करेंगे। बाद में प्रशासन की टीम ने पहुंचकर डिस्प्ले किया और इस ईवीएम का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके बाद कहा गया कि यह विवाद खत्म हुआ। तो इस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ, यह प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है। क्या जो प्रशासन कह रहा है उसे मान लिया जाए? चुनाव आयोग तो यह कह रहा है कि ईवीएम से सही तरीके से चुनाव हो रहा है। क्या देश की जनता यह मानने को तैयार है? क्योंकि ईवीएम में तकनीकी खराबी लगातार आती है और जब भी तकनीकी खराबी आती है तो उसे दुरुस्त करने के लिए कहीं और ले जाया जाता है, फिर वही ईवीएम घूमकर मतदान केंद्र पहुंच जाती है। तो दोस्तों यहीं पर एक शक खड़ा होता है, यहीं पर लोग शक करना शुरू कर देते हैं कि वो जो ईवीएम खराब हुई थी उसका दोबारा इस्तेमाल कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसमें अगर छेड़छाड़ हो गई होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ईवीएम में तकनीकी खराबी के नाम पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं ये आरोप लगा रही हैं कि जब ईवीएम खराब होती है तो वहां पर अंदर खाने छेड़खानी की जाती है, अंदर खाने ईवीएम को हैक कर लिया जाता है। ये लगातार आरोप लगे और तमाम तरह की खबरें भी हमने आपको ये दिखाई। ये वो खबर है जो चुनाव आयोग के लिए आईना दिखाने का काम करती है दोस्तों। वो चुनाव आयोग जो आंखें मूंदे बैठा है, जिसको ये नहीं पता कि हमारे देश का लोकतंत्र किस तरीके से चल रहा है, जिस चुनाव आयोग को ये नहीं पता कि देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है, विपक्ष पूरा ईवीएम के खिलाफ है, लेकिन चुनाव आयोग अपने धुन में मस्त है। और भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी दोस्तों, अभी भी ईवीएम को लेकर चिपकी हुई है। वो इन खबरों के बावजूद ईवीएम की लगातार तारीफ कर रही है। दोस्तों इस बीच सीजेआई साहब का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान बहुत जरूरी है दोस्तों, जानना आपको भी। उन्होंने कहा है, मैं कोई जादूगर नहीं हूं जो न्यायालय की या देश की सभी समस्याओं को एक पल में हल कर सकता हूं। दोस्तों ठीक है सीजेआई साहब, आप जादूगर नहीं हैं, लेकिन आपके हाथ में वो है जो आप लोकतंत्र को सही कर सकते हैं। जो जो चीजें गलत हो रही हैं उसे आप सही कर सकते हैं। आप चुनावी बॉन्ड पर फैसला क्यों नहीं देते? और एडीआर ने जो ईवीएम को लेकर याचिका लगाई है, आप उस पर जल्दी से सुनवाई क्यों नहीं करते? माना सीजेआई साहब आप जादूगर नहीं हैं, आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन कुछ पावर तो है ना आपके हाथ में। आप एडीआर की उस याचिका पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं जो एडीआर की याचिका यह कहती है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग की जाए? और ये जो चुनाव आयोग एडीआर की याचिका पर जवाब दे रहा है कि ईवीएम से तेज गति से चुनाव हो रहा है, बहुत जल्दी चुनाव हो रहा है, ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। मध्य प्रदेश में किस तरीके से मतदाताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा, पूरे देश ने देखा। ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम कब्रिस्तान पहुंच जाती है और वही ईवीएम दोबारा लौट आती है। इसकी जवाबदेही तय कीजिए और एडीआर की याचिका पर सुनवाई कीजिए। सीजेआई साहब एडीआर की याचिका पर सुनवाई करिए। देश की जनता पर आपका यह बहुत बड़ा एहसान होगा और ईवीएम पर बड़ा फैसला लीजिए। बांग्लादेश ने ईवीएम को बैन कर दिया, अमेरिका ने बैन कर दिया, तमाम यूरोपीय देशों ने बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। यहां तक कि आम जनता अब कह रही है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। माना सीजेआई साहब आप जादूगर नहीं हैं, लेकिन आप कम से कम एक कृपा करिए इस देश पर कि एडीआर की जो याचिका है उस पर सुनवाई तो करिए, कम से कम जिरह तो करिए। क्यों नहीं इस पर सुनवाई अभी तक हुई? तारीख तो 6 नवंबर निकल गया, लेकिन अभी तक वो याचिका वहीं की वहीं धरी हुई है। उस पर कब बहस होगी? क्या 2024 के बाद इस पर सुनवाई करेंगे जब ईवीएम से चुनाव हो जाएगा? पूरा देश यह जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की याचिका पर सुनवाई कब होगी, कब ईवीएम को बैन किया जाएगा। क्या अब भी सीजेआई के सब्र का बांध नहीं टूटा इन सब खबरों के देखने के बाद भी? दोस्तों ये वो खबरें हैं जो बेचैन करती हैं देश के लोगों को, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ईवीएम की तारीफ कर रही है, विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम को लेकर आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम गलत है, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। और ये खबरें कहीं ना कहीं दोस्तों हैरान कर देती हैं। ये खबरें जो ईवीएम को लेकर आती हैं, जब भी चुनाव होता है इस तरह की जब खबरें आती हैं तो पूरा देश हैरान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि पूरा देश चाहता है कि हमारा देश सबसे मजबूत लोकतंत्र बने। और मजबूत लोकतंत्र तभी बनेगा जब सही तरीके से देश में चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा। तो दोस्तों सीजेआई साहब भले ही खुद को जादूगर ना माने, लेकिन वो देश के लोकतंत्र के लिए जादूगर साबित हो सकते हैं अगर वो इस
एडीआर की याचिका पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करें। ना सिर्फ सुनवाई करें, जल्दी से जल्दी इस पर फैसला लें। देश में 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट से चुनाव होगा। पूरा देश पसोपेश में है जानने के लिए भाई किससे होगा। कोई तो फैसला हो, कोई तो व्यवस्था हो। क्यों नहीं अभी तक वीवीपैट के पर्चियों की गिनती हो रही है? वीवीपैट की पर्ची क्यों नहीं मतदाताओं तक पहुंच रही है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, अब आखिरी उम्मीद देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। देखते हैं वो एडीआर की याचिका पर कितनी जल्दी सुनवाई करते हैं, कितनी जल्दी फैसला सुनाते हैं। पूरा देश उनके फैसले का इंतजार कर रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं इस वीडियो को हर व्यूअर जो भी देख रहा है लाइक जरूर करके जाए। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को दोस्तों, और कमेंट जरूर करिएगा ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया